पिछले वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का अध्ययन किया था। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी तो पहले आप उसे ज़रूर देखें। और आज हम उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ के अन्य महत्वपूर्ण लोकगीतों के बारे में विस्तार से जानेंगे, उनकी विशेषताएं, अवसर और एग्जाम में जो भी पूछते हैं ना क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण बिंदु जो भी बोल लो, तो आज हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में ये जो पंथी गीत है ना, हम लोगों ने वहाँ तक देखा था। आज हम देखते हैं मौसम संबंधी लोकगीत। तो मौसम संबंधी में पहला कौन सा है? सवनाही। पहला है सवनाही गीत। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? ये सावन माह में मनाया जाता है। सावन माह में भी कब से कब तक पूछ सकता है, अभी तक तो ऐसा पूछा नहीं गया है, बट अगर पूछा तो आप याद रखेंगे ये आषाढ़ माह जो रहता है ना, उसका लास्ट जो अंतिम जो रविवार है, अंतिम रविवार, या फिर सावन माह का प्रथम रविवार, इस दिन मनाया जाता है सवनाही त्यौहार। अब ये हमको पता है, हम ये क्या देख रहे हैं? मौसम संबंधी। तो ये कौन से मौसम में मनाया जाएगा? तो अगर हमको दिख रहा है कि माह सावन है तो मौसम कौन सा होगा? तो ये कौन सा मौसम होगा? वर्षा। ठीक है, इस गीत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो सावन माह होता है ना, तो इसमें जो जादू टोना या बीमारी, तो इससे जो पशु वगैरह होते हैं और लोग होते हैं ना, जादू टोना बीमारी से पशु और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए मनाया जाता है, गाया जाता है। इस दिन एक कार्यक्रम रखा जाता है, जिस कार्यक्रम में बैगा जो होते हैं ना, बैगा जनजाति के गांव, मतलब गांव में एक सवनाही देवी बनाते हैं। उन सवनाही देवी की पूजा की जाती है और घर की दीवारों पर ना गोबर से आकृतियाँ बनाई जाती हैं। अब आप लोग, एक त्यौहार है जो सावन अमावस्या को मनाया जाता है, आप मुझे बताओ कि वो कौन सा त्यौहार है? सावन अमावस्या को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? कॉमेंट में बताना। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? फाग गीत। तो इसका जो गायन का समय है वो कब गाते हैं? तो ये फाल्गुन माह में गाते हैं। और फाल्गुन माह में गाने के कारण फाग गीत। और फाल्गुन माह में भी कब? होली के समय। ये चीज़ सबने देखा होगा कि होली के समय अधिकतर लोग मतलब ये फाग गीत वगैरह गाते हैं। गाँव में अधिकतर ये सारी चीज़ें प्रचलित हैं। शहर का उतना मुझे आइडिया नहीं है, बट गाँव के एरिया में ना बहुत फेमस है ये। अब इस गीत में ना राधा कृष्ण का वर्णन मिलता है, और ये शायद मेनली ये उत्तर प्रदेश का ही लोकगीत है। इस गीत में राधा कृष्ण का वर्णन मिलता है। और मेन और क्या है, इसमें कौन से रस की प्रधानता है बताओ? अगर राधा कृष्ण है तो श्रृंगार रस की प्रधानता है। और ये जो फाग गीत है ना, इसके जो मेन गीतकार है ना, उनका नाम है अरुण यादव। तो यहाँ पे हमारा जो ऋतु ही संबंधित था ना, मैं बोल रही हूँ, हाँ, मौसम संबंधित जो गीत है ये कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रणय संबंधित में है ददरिया, चंदेनी, ढोला मारू, भरथरी, फणी गीत। अब हम ये देखते हैं। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि ददरिया को ही लोकगीतों का राजा कहा जाता है। लोकगीतों का राजा के साथ साथ इसे श्रम गीत भी कहा जाता है। ददरिया गीत को ही श्रम गीत कहा जाता है। श्रम गीत इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि शायद फसल बोते समय ना युवक युवती एक दूसरे को अपनी बात पहुंचाने के लिए ये गाते हैं ददरिया गीत। अब ददरिया का जो रूप है वो दो रूप है। कौन कौन सा रूप है? एक तो है पठारी, ये रूप है, और दूसरा है कछारी। बस ये याद रखना, क्योंकि अभी सब क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो रहा है। अब क्वेश्चन भी नए नए पूछ रहे हैं, तो मे बी अब पॉसिबल है कि ऐसे थोड़े डीप जाके भी पूछ सकते हैं, तो आप ये याद रखना। और ये जो है ना, ये जो ददरिया है ये सवाल और जवाब की शैली पर आधारित है। खुशी के समय गाया जाता है। इसमें भी श्रृंगार रस की प्रधानता। और मुख्य पॉइंट क्या है इसमें? मैंने पहले ही क्लासीफाई कर दिया है कि ये प्रणय गीत में आएगा करके, है ना। अब हम इसमें देखते हैं कि इसका जो है विशेष क्या है। तो इसमें विशेष ये है कि इसमें ना जो बैगा जनजाति के लोग हैं ना, उन लोग ना ददरिया गीत के साथ साथ ना नृत्य भी करते हैं। तो ये थोड़ा सा
मुख्य बात है, थोड़ा अलग टाइप का। अब इस गीत में ना दो दो पंक्ति के पद होते हैं जिसे स्त्री और पुरुष मिलकर या अलग अलग भी गाते हैं, ये आप याद रखेंगे। अब इसके गीतकार कौन कौन है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो सबसे फेमस कौन है, लक्ष्मण मस्तूरिया। नाम सबने सुना होगा ना, इनके बहुत सारे राइटिंग्स हैं, है ना। फिर उसके बाद है दिलीप षडंगी, और एक और कौन है, केदार यादव एंड शेख हुसैन। आप लोग नाम भी याद रखिएगा ना, कभी भी पूछ सकता है कि ददरिया गीत के गीतकार कौन है, और इनमें चारों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा और पूछ दिए, या फिर कूट में आया तो चारों का नाम दिया और पूछ दिया, मतलब एक अलग दे दिया और पूछा कि इनमें से कौन नहीं है, तो उस हिसाब से आप नाम याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है लोरिक चंदावला, चंदेनी गायन जिसको बोलते हैं। इसमें जो है लोरिक और चंदा, लोरिक एक मेल है और चंदा एक फीमेल है, इनके लव पर बेस्ड है ये। चंदेनी गायन, इसमें जो शैली है, इसमें दो शैली है। एक शैली है गाथामयी और दूसरी शैली है गीतमयी। तो जो गाथामयी शैली है ना, ये लोरिक की है, लोरिक की गाथामयी। और जो गीतमयी है ना, ये चंदा की है, ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है। और जो लोरिक है ना, जो लोरिक है ये कहाँ का निवासी था, तो ये लोरिक रीवा का निवासी था, चंदा आरंग की निवासी थी। और ये रीवा और आरंग कहाँ है, तो रायपुर में। और इसको ना मेनली ना राउत जाति के द्वारा गाया जाता है, तो ये याद रखिएगा। इसमें भी वाद्य यंत्र हैं, तो वाद्य यंत्र कौन कौन सा है, तो टिमकी और ढोलक। तो ये दो वाद्य यंत्र हैं। और इसमें जो कलाकार हैं वो कौन है, तो इनके कलाकार का नाम है चिंता दास। नेक्स्ट देखते हैं ढोला मारू। ये ढोला और मारू नामक दो लोगों के लव पे बेस्ड है। इसमें मेनली ना तीन मेन पात्र हैं, जिसमें एक हीरो है, एक हीरोइन है एंड एक विलेन है। तो हम देखते हैं कि हीरो कौन है, तो ऑब्वियसली ढोला है। हीरोइन कौन है, मारू है। एंड जो विलेन है ना, उसका नाम है रेवा, जो कि एक जादूगरनी होती है। मुझे स्टोरी एक्चुअल में याद नहीं है, मुझे मालूम भी नहीं है कि क्या स्टोरी है। मैंने भी बस इतना पढ़ा है कि एक हीरोइन है, एक हीरो है और एक विलेन है, जिसका नाम रहता है जादूगरनी रेवा, जो कि एक जादूगरनी होती है, बस। ढोला मारू स्टोरी है वो राजस्थान की एक स्टोरी का हमारे साइड में क्षेत्रीय संस्करण है, जिसमें राजस्थान के नरवर के राजकुमार तथा पुंगल देश की जो राजकुमारी थी ना, उनकी प्रेम गाथा का ये क्षेत्रीय संस्करण है। तो मेनली यह राजस्थान की लोक कला है, ठीक है। तो ये था। तो इसमें अगर हम लोग कलाकार देखेंगे तो कलाकार कौन कौन है, तो सबसे मेन तो है सूरजबाई खांडे, और सेकंड कौन है, तो जगन्नाथ कुम्हार। ये चीज़ समझ आया क्या कि ये ढोला रिसेंबल करता है राजस्थान के नरवर के राजकुमार, और जो मारू है वो पुंगल देश की राजकुमारी को, ये याद रखना, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, आपने लिखा होगा। तो नेक्स्ट है भरथरी गीत। ये जो है ये किस पे बेस्ड है, तो एक राजा थे, उनका नाम था भरथरी, और उनकी रानी थी पिंगला। उनके वैराग्य जीवन पर आधारित है। इनकी स्टोरी क्या है, किसी को पता है? कहानी जानकर भी क्या करोगे, मेन जो पढ़ने के लिए है वो पढ़ो। कहानी का क्या है, गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, क्योंकि ये जो राजा है ना भरथरी, ये भर्तृहरि जो उज्जैन के राजा हैं उनसे रिलेटेड है या वही है, ये माना जाता है। तो आप एक बार सर्च करके देखना, कहानी मेन जो है भर्तृहरि राजा और रानी पिंगला की स्टोरी, तो वहाँ स्टोरी आपको दिया होगा, तो आप एक बार देख लेना। वैसे उस स्टोरी में कुछ ऐसा है नहीं, अगर आपको एकदम उत्सुकता है कि
क्या हुआ है, क्या स्टोरी है, तो आप लोग एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि ये किस में, मतलब इसमें किस रूप में जानी जाती है। तो भरथरी जो है ना, लोकगीत के विधा के रूप में जानी जाती है। भरथरी लोकगीत विधा के रूप में जानी जाती है। और भरथरी गायक गीत में स्वयं को योगी कहता है। ठीक है। और भरथरी गायन ना प्रायः नाथपंथी गायक करते हैं। कौन करते हैं? तो नाथपंथी गायक गायन करते हैं। और क्या है इसमें? तो इसमें हम लोग मेन और क्या देखेंगे कि इनकी सिंगर कौन है, गायिका। तो गायिका क्या है? सूरजबाई खांडे। सॉरी, कौन है? एंड इसमें वाद्य यंत्र क्या है? तो वाद्य यंत्र है एकतारा और सारंगी। मैं जो बोल रही हूँ ना, आप एक बार ना, अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो अच्छे से करिएगा, अच्छे से बनाइएगा। मैं आपको समझाने के पर्पज़ से एक साथ ऐसे लिख रही हूँ, बट आप ना अच्छे से बनाइएगा, ऐसे नीचे लिख के। हो सके तो कलरफुल पेन यूज़ करना, और बना रहे हैं ना तो ऐसा बनाना कि बाद में एक रीड मारे और आपको सब समझ आ जाए। मतलब नोट्स के पर्पज़ से मैं बता रही हूँ, क्योंकि मेन एग्ज़ाम के 2 दिन मतलब मेन एग्ज़ाम के 1 महीने पहले अगर आपको सरसरी तौर पे पढ़ना होगा ना, तो ये बहुत काम आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं फ़नी गीत। तो ये जो फ़नी गीत है ना, ये व्यंग्य और हास्य जो है ना उस पर आधारित है। क्या है? फ़नी गीत। ये नाम से ही समझ आ रहा है। अगर इंग्लिश में हम देखते हैं फ़नी का मतलब क्या होता है? फ़नी समझते हैं ना? तो वैसे ही रिलेट करके याद कर लीजिएगा कि व्यंग्य या हास्य पर आधारित। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताइए। अगर इसका अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट में पार्ट 3 लिखिए। थैंक यू।